तो हेलो गाइस, शुरुआत है आज की बातचीत में। आज हम प्लान करने वाले हैं कि मोमोज का बिजनेस कैसे खोला जाएगा। जो हमारे भाई बीबीए बीसीए जो वगैरह जो भी करके एक मिडिल क्लास से होकर पैसा कमाना चाहते हैं साइड बिजनेस से, तो आज हम ट्राई करेंगे कि वो कैसे बिजनेस खोल पाएगी। तो चलो, ये हमारे गौतम भाई और ये हमारे रज्जी भाई, और जैसे कि मेरा नाम है प्रिंस। तो आज हम बात करने वाले हैं मोमोज बिजनेस के बारे में। चलो, तो बताओ भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? भाई मेरी मेन प्रॉब्लम तो यही है कि एक साइड इनकम, मैं अपनी कॉलेज की फीस और अपना खर्चा उठा सकूं। तो मेन तो यही है कि एक साइड इनकम करनी है मुझे अभी फिलहाल। तो साइड इनकम के लिए अगर कोई पार्ट टाइम वर्क मिल जाए तो वो चलो, तो बढ़िया यार रहेगा। एक बात करते हैं। जैसे आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मोमोज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आज के टाइम पे। हाँ, जहाँ देखो हर बंदे को मोमोज पसंद है आज के टाइम में। तो चलो, मोमोज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है ये भाई। कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते, क्या कुछ फायदा है नहीं है? चलो चलो देखो, जैसे मोमोज का काम देखा हमने। मोमोज नॉर्मल जैसे कहीं भी अच्छे इलाके में जाएंगे तो वहां पे कितने रुपए की प्लेट है? एक नॉर्मल 50 रुपए की प्लेट। 50-60 रुपए की। हाँ, 50 रुपए की प्लेट है। और उसे मैन्युफैक्चरिंग, उसकी कॉस्ट क्या आ रही होगी बन के? देखो, मेरे आइडिया से हिसाब से तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही होगी लगभग 10 रुपए, क्योंकि हाँ। कोई भी मोमोज आप बना लो 1-1.5 रुपए से ज्यादा कोई मोमोज नहीं जाता। 10 हाँ। मोमोज भी बना दिए आपके 11-12 रुपए हो गए। उसका फिर 5 रुपए की पत्ता और वो चटनी वगैरह हो गई, 15 रुपए मैक्स मान लो। 15 भी नहीं, 10 ही मान के चलो। 10 ही है वैसे, क्योंकि बल्क में बनाओगे ना। हाँ, उसके अंदर गिरता क्या है? गोभी के पत्ते गिरते हैं, ज्यादा कुछ वो तो है नहीं। 10 रुपए किलो आते हैं वो भी। हाँ, हाँ। गोभी के पत्ते तो गिर चलो गए, बात करते हैं गाजर। अब। जैसे कि अब जैसे दिन में तो हमें कॉलेज स्कूल वगैरह जाना है, हम शाम के बाद थाली हैं, हम फ्री हैं शाम के बाद, एक तरीके हाँ। से देसी भाषा में थाली है। हाँ। तो अपना करना क्या है, ये मोमोज का टाइम पता कितने बजे से कितने बजे? शाम को 4 से 9 बजे तक का। तो अपना जिसको भी बनाना आता है, या एक बंदा हायर कर लो, उसे महीने की 10,000 15,000 की सैलरी पे रख लो। तो करना क्या है, सिर्फ मोमोज बिकवाने हैं उससे। अब बनाएगा ही वो, उसे सामान ला के दो, उसे ठिया दो कहीं पे। ठिये मिल जाते हैं भाई 100 रुपए 200 रुपए के दिन के, पर डे पे 100 रुपए 200 रुपए किसी दुकान वाले को दे दो। अच्छा। वो अपना मजे से कह देता है, हाँ भैया मेरे यहाँ लगा ले। सबसे बढ़िया मेरे को ये पर लगा। भाई ये भी मैं सही है, आपको- लेकिन वो है ना कि तुम किसी से बनवा रहे हो तो तुम उस पर कैसे भरोसा करोगे? इससे अच्छा सप्लायर पे लाओ अपना, उसे दिन की इतनी प्लेटें लग के दे दो कि तुझे इतनी प्लेटें हैं बेक, फिर वो ना तुम्हारे गले में घपला कर सकता। नहीं, वो अंडे तो वाला क्या रहेगा पता गले में घपला मार दे। नहीं, वो तो रहेगा। पार्ट टाइम में आप खुद भी जाना पड़ेगा, वहां पे जाके बैठना पड़ेगा। वो तो एक बंदा बैठा दिया जो कि हाँ। जैसे होता है ना, आज के बंदे ने पढ़ाई लिखाई कर ली, उस बंदे को आती है शर्म, मैं नहीं बेचूंगा खड़े होके, तो उसके लिए वो दूसरा बंदा लगा दिया, वो बेचेगा। ये भाई ने बहुत सही बात बोली है, क्योंकि आज के समय में खुद को भी एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी हो चुका है। हाँ। अब एक बात बताऊं, अगला बंदा मोमोज भी बना रहा है, बेक भी रहा है, वो चाहे तो अकेला ठिये लगा सकता है तुम्हारा हटा के, है भाई। कोई भी होता है नॉर्मल, आप गली मोहल्ले में भी देख लेते हो कि काम सीख के लड़के हट जाते हैं। अगर आप लगे रहोगे, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, तो कल को आप भी लग सकते हो उस दुकान पे। ठीक है। सही कह रहे हो आप वैसे। लेकिन जैसे ये बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, हाँ। तो इसमें नॉर्मल कुछ भी नहीं, शाम में महीने का 50 to 60,000 रुपीज एक बंदा सिंगल कमा सकता है, बड़े इजिली, आराम से। भाई कमा देगा। लेकिन एक बात बताऊं उल भाई आपको, प्लेस भी बहुत मैटर करती है कमाने के लिए। बहुत से बंदे के मोमोज नहीं बिक पाते, मैंने जहां तक देखा है। भाई देखो, कुछ देना तो पड़ेगा ना उसके अंदर। टेस्ट तो सबसे बड़ी चीज है, मेन चीज। कहीं अच्छे एरिया में खोलोगे तो वहां पे टेस्ट मेन है। आपको टेस्ट तो जरूर चाहिए। एक फैक्टर रहता है हर और चीज का। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से चटनी वगैरह और मेयोनीज वगैरह जो आती है, बहुत लो क्वालिटी की रखते हैं भाई। अपने आप का अपना वो चलाना है अपना ठिया, तो अच्छी तरह की अच्छी क्वालिटी की दो चीज। भाई अब आपको एक बात बताऊं मैं, होममेड भी आप बना सकते हो। यूट्यूब पे जाके सर्च हाँ, करो हाँ, कि हाँ। होममेड कैसे चटनी बनाते हैं और होममेड कैसे मेयोनीज बनाते हैं। बहुत इजी वे में आपको पता लग जाएगा कि लेकिन- ऑयल वगैरह से बनता है वो। उसके लिए ना भाई तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, बनाते बनाते ही सीख पाओगे। वो तुम एकदम से तो बढ़िया बनेगा वो नहीं। वो तो आपकी बात और ठीक है। शुरुआत में अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे ना, तो एक तो तुम्हारे बेचने में दिक्कत आएगी। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया बात, तुम जो भी चटनी बनाओ ना, चटनी में दम रहना चाहिए। वो तुम मोमोज की फीलिंग में भी डाल दोगे तो मोमोज अपने आप बिकेंगे भाई। ठीक है। और एक बात बताऊं, आज के समय में कुल्हड़ मोमोज चल रहे हैं, हर एक प्रकार के मोमोज चल रहे हैं, तो और हम लड़के पसंद कर रहे हैं। हाँ, मोमोज की तो इतनी वैरायटी निकाल रखी है ना। 50 तो वैरायटी है आज के टाइम हाँ। में मोमोज की। कुल्हड़ ले लो, तंदूरी ले लो। चाप, अरे अभी मैं पता क्या आपको क्या बोलूंगा एक बात बताऊं, ये हाँ। जो वाव मोमोज वाले ने एक चॉकलेटी मोमोज निकाला है, बताओ। लो, हाँ। ये कौन खाएगा चॉकलेटी मोमोज? बताओ। चॉकलेट वैसे नहीं खाते क्या लोग? हाँ। मोमोज के अंदर भर के खाएंगे चॉकलेट। फूड के नाम पे भाई बकैती पी ली जा रही है, हाँ। दबा के। पर देखो, वो भी कमा रहा है बंदा, कमा रहा है। 2000 करोड़ की भाई नेट वर्थ है उसकी कंपनी की।
वाव मोमोज की, जिसे पता नहीं हो, ठीक है, वो भी कमा रहा है। एक माइंड स्ट्रेटेजी होती है कमाने की। जैसे आप देखोगे मोमोज, जैसे वाव सुना है, वाव या 2-4 और होंगे जो बड़े प्लेयर है, नहीं तो सब क्या है गली में ही चल रहे हैं, वो छोटे मोटे प्लेयर ही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके मोमोज में दम है और आपको बेचना आता तो आप भी ग्लोबल लेवल ले जा सकते हो मोमोज को। हाँ, पर उसके लिए भाई भैया तुम्हें मेहनत और टाइम चाहिए उसमें। भाई अगर डालोगे टाइम ना तो वहां भी दे रहे हो, टाइम तो वहां भी दे रहे हो खड़े होने में। तो भाई टाइम तो दे ही रहे, लेकिन उसमें बहुत टाइम नहीं भाई, साल 2 साल में ग्लो हो जाता है, 1-2 महीने में नहीं ना। देखो कैसे चलता है ये बिजनेस, ग्लोबल जाना है जैसे भी जाना है, कैसे होता है। बहुत से बंदे देखेंगे एक ठिया खोल लिया, एक ही ठिये पे जिंदगी भर कमा रहे हैं, तो यही सबसे बेकार चीज है। अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आज के टाइम में। तुम सही बात बोली भाई ने, बिल्कुल। और इनोवेशन भी भाई, क्योंकि वक्त के साथ साथ बदलोगे तभी आगे और बढ़ोगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आज के समय में जो हमारी सबसे ज्यादा ना यूथ है, जो सारी चीजें देखती है, फॉलो करती है। आप जैसा माल दोगे ना और जैसी चीज दोगे, आज के समय में आपको एक बढ़िया आइडिया बता दूं, मोमोज अगर बेचना है तो मार्केट में कुल्हड़ आते हैं बड़े वाले, उसके अंदर मोमो सजा के बेचो, क्यों नहीं बिकेंगे भाई? उन्हें एक वो चाहिए अच्छी सी चीज सजावट के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए। अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो तुम भाई इसके हाई रेट भी बेच सकते हो, क्योंकि तुम 5 स्टार होटल में जाओगे, वहां तुम्हें टेस्ट देना दें, प्रेजेंटेशन और हाइजीन के नाम पे तुम्हें काट के बेचते हैं बढ़िया करके। सही बात बोली भाई ने। और मैं एक बात बताऊं भाई आपको, क्या कहते हैं, ये आपने नाम सुना होगा बिरयानी बाई किलो। वो हांडी में बिरयानी देते हैं, ठीक है। अब बिरयानी तो भाई किलो के हिसाब से भी मिलती है, नॉर्मल पन्नी में पैक करके देते हैं, लेकिन वो गली मोहल्ले वाली हो गई और वो एकदम ग्लोबल लेवल हो गई। तो भाई प्रेजेंटेशन इज वेरी मैटर रनिंग फॉर बिजनेस। भाई प्रेजेंटेशन, अगर तुम अपना बिजनेस बड़ी सी बात बताता हूँ, बताओ। एक भाई था, एक भाई से मैं मिला था, जिसने 12th पास करी थी अभी रिसेंटली। तो उसने 12th पास करने के बाद अपना क्या करा, एक मोमोज का ठिया खोल दिया और उस पे एक बंदा बैठा दिया, उसे 300 रुपए देता था वो। 300 महीने के 9,000 रुपए? हाँ, 9-10 हजार रुपए उसे देता था। अब उसी से ही बनवाना है उसे, 10,000 रुपए अपने यहाँ रख रखा था बंदा, वो उसी से ही बनवाना है, सारे काम वही कर रहा है। तो बंदे को उसने काफी अच्छी जगह लगा दिया, जैसे कोई मॉल है, मॉल के बाहर लगा दिया। तो उसने पहला ऐसी स्टार्टअप करा अपना, कहीं मॉल था उसके बाहर ठिया लगा दिया, और वो वहां पे काफी अच्छा लगा लोगों को, खाने भी आए, तो उसकी सेल बहुत अच्छी हुई। तो जो पहला मंथ था उसमें उसने कम से कम 50,000 की सेल करी थी। बंदा था ना, दिन की उसकी नॉर्मल 80 से 100 प्लेट आराम से जाती थी। अब नॉर्मल प्राइस क्या है एक प्लेट का? 50 रुपए है। 50 इंटू 100 प्लेट का कर लो, कितने रुपए बैठ रहा है? 5,000 रुपए दिन की सेल बैठ रही है। 5 के 15 1.5 लाख रुपए बैठ रहा है महीने। 1.5 लाख में से उसने खर्चा बंदे का देना, ठिए का 50-60 हजार, 50,000 निकाल दो, ज्यादा 50 ही बैठेगा भाई, 70 भी ज्यादा ही है। 1 लाख रुपए सीधा सीधा कमा रहा बंदा। और जैसे आपने बताया ना कि 3 ठिए लगा रहा है वो, तो भाई लगा नहीं रहा, उसने शुरुआत करी पहले ठिए से। पहले ठिए में उसे आया, उसने 2 महीने बाद 2 ठिए और खोल दिए अच्छे पोस्ट इलाकों में, तो वहां पे भी उसकी सेल आ रही है। तो बंदा सब कुछ निकाल के इस टाइम पे महीने का निकाल रहा है 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का। भाई आराम से निकल जाएगा, निकल जाएगा। मेरा मत्था घूम गया सुन के, भाई 2.5 लाख रुपए बंदा कमा रहा है। भाई देख लो आजकल मैं कह रहा हूँ एमएनसी कंपनी में नहीं कमा रहे यार लोग भाई, लोग बाग बीबीए, एमबीए, बी फार्मा, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चप्पल खिंचवा दे लोग बाग यार। 25,000 20,000 से शुरुआत हो रही है बंदों की। अब उसमें 5 साल काम करेंगे तब जाके वो 1 लाख रुपए के पैकेज पे पहुंचेंगे, कम से कम 5 साल बाद। और वो बंदा आज 2 लाख रुपए कमा रहा है, उनका डबल। हाँ, 2 लाख बड़ी बात है भाई। और आने वाले टाइम में पता नहीं कितने और खोल दे वो। आज 3 खोले हैं, 1 साल बाद 30 खोल देगा। 30 खोल देगा तो उससे उसका क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस। और ऐसी बिजनेस एक्सपेंशन होते होते थोड़ा ग्लोबली जाता है, ऐसी होता है बिजनेस। और भाई सामान में कितना ही लगता होगा मोमोज के बिजनेस में भाई? अरे 1 या 2 रुपए का एक मोमोज बनता होगा ज्यादा। बहुत अच्छा बना, वो भी भाई बड़ा मोमोज चिकन का बनाओ या पनीर का, 1 रुपए से 1.5-2 रुपए तक मैक्स कॉस्ट है एक मोमोज की। चलो बहुत बढ़िया ही क्या है, अरे बहुत बढ़िया करके भी बना दिया, बहुत हाइजीन का ध्यान रख के, बहुत अच्छी साफ सुथरी चीज भी डाल दी, तब भी 2 रुपए का पहुंच गया। 2 रुपए का पहुंचेगा मैक्स, पता क्यों? क्योंकि भाई बल्क में लेते हैं सामान मोमोज वाले। और आज के ये लोकल इलाके में ना बहुत अंतर हो जाता है चिकन का। आज मैं कल लेने गया था चिकन मार्केट में अपने, तो 200 रुपए किलो चिकन था। अब वही आप ऑनलाइन देखोगे 430 रुपए किलो चिकन है डिशेस पे। भाई कितना फर्क हो जाता है। तो भाई ऑनलाइन तुझे महंगा मिलेगा क्योंकि अपना टैक्स वगैरह जगह की बात हो जाती है भाई। तू आज यहाँ 200 रुपए का मिल रहा है, दिल्ली में चला जाएगा वहाँ और महंगा मिलेगा, कहीं और महंगा मिलेगा। भाई ये प्रेजेंटेशन और उसकी बात है, क्योंकि वो आपको घर पे डिलीवर भी करा रहा है।
डायरेक्ट डिलीवर कर रहा है, उससे GST जीएसटी सब काटेगा वो टैक्स वगैरह अपने। अब तुम यहाँ से दुकान से लेकर आओगे, वो क्या काटेगा तुमसे? वो तुम्हें जितना कहोगे उतना करके दे देगा, हाँ। पैसे ले लेगा जितने। लेकिन भाई सबका ना एक अलग रेट भी होता है दुकान का। उससे पीछे में गया तो मैं 180 मिल रहा था, उससे आगे गया 220। भाई सबका अपना रेट होता है देखने का। टेस्ट के हिसाब से वो रखता है ना। अब जैसे पता उसका टेस्ट बढ़िया, उस पर लोग बाग आ रहे हैं, तो भाई वो अपने पैसे क्यों ना बढ़ाएगा, उसे कमाने वो बढ़ाएगा, उसे पता है कि और मैं भाई बड़ा मैं मतलब सही कह रहा हूँ, मोमोज के काम में गाइस आप भी खोलो, बहुत पोटेंशियल है आगे। नहीं हम ये नहीं कह रहे मोमोज ही खोलो, आप कुछ भी करो, हाँ। बिजनेस में घुसो, बिजनेस ये तो करो, यूथ है ना, साइड ये इनकम किसी भी चीज से कर सकते हो। भाई देखो हम तीनों भाई जो है ना, इस भाई का बीबीए सेकंड ईयर चल रहा है, मेरा बीबीए फर्स्ट ईयर चल रहा है, ट्रेन भाई का एमबीए कंप्लीट होने वाला है। अब हमें आज से मोमोज की दुकान खोलने का चस्का चढ़ा, क्यों? क्योंकि भाई ने ऐसी बात बता दी मुझे कि 2-2.5 लाख रुपए महीने की सेल भाई बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय में बड़े बड़े बैंकर भी देखोगे ना, वो भी 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं कमा पा रहे होंगे। और वो लोगों की सैलरी है बहुत भाई बहुत एक्सपीरियंस बंदे बताना चाह रहा हूँ मैं, जो 10-20 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, वो 1-1 लाख लाख रुपए रुपए तक सैलरी पे पहुंचे पहुंचे हैं। हैं। हाँ, और जब हम अभी से ही फर्स्ट ईयर में लेके चलेंगे तो आगे बिजनेस में हमारा कितना सक्सेस हो सकते हैं हम। तो इसलिए हाँ। बिजनेस करो भाई, लाइफ में अगर पैसा कमाना है मोटा। और हम ये नहीं कह रहे कि आप मोमोज ही करो, कुछ आपको भी जैसे करो भी भाई। लग रहा है। आज का जो यूथ है ना, यूथ आज जैसे आप हमें ही देख लोगे तो मेरे कॉलेज में बंदे हैं, बच्चे जो भी हैं अच्छे घर से भी हैं, लेकिन उनका मेन फोकस सिर्फ पता क्या है, जॉब लेनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। पता है जॉब में पैसा नहीं है, कल को हाँ। बच्चे नहीं पाल पाओगे। एक तो हमारे इंडिया में भाई पेरेंट्स की मेंटेलिटी होती है कि पढ़ा लिखा दो, बालक अच्छी नौकरी कर लेगा, जॉब करेगा। तो कमा लेगा। अरे लेकिन और भी तरीके हैं ना कमाने के आज के भाई, टाइम में। एक नहीं भाई, 1000 तरीके बन के कमाने देखो के। मैं एक बात लेकिन बताऊं वही है आपको, बस। ये जो जनरेशन है बहुत हाई लेवल वाली जनरेशन है, हाँ, ठीक ये है, आगे आगे कुछ ना कुछ कर लेगी। कर लेगी। और जो हमारे माता पिता है, मैं उन्हें बेकार नहीं कहना चाहता, वो हमें सही सोचते हैं हमारे लिए। पर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे माता पिता की एक थिंकिंग रहती है, जितने चद्दर उतनी पैर। हाँ ठीक है। हमें उसे बदलना पड़ेगा। हाँ। बदलना पड़ेगा। देखो थिंकिंग क्योंकि को भाई- बदलोगे तो खुद बदलोगे। जब तक आगे नहीं निकलोगे तब तक कैसे करोगे काम? भाई चद्दर बड़ी करो यार, पैर हाँ। पैर कभी बड़े हुए हैं भाई, पैर कभी चद्दर पर निकालो। चद्दी चद्दर बढ़ा दो, मेहनत हाँ, करो, और बस क्या? वही हमें। हाँ। तो चलो, आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट आज? तो आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगी होगा ये पॉडकास्ट और वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइस, चैनल को और- सब्सक्राइब करना और लाइक। तो भाई कमेंट में बता देना अगर तुम्हें और किसके ऊपर बातचीत चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। कौन सा बिजनेस ये- तुम्हें जानना हाँ। है, कमेंट में जरूर लिख कमेंट देना। में भाई जो भी आप बिजनेस के बारे में पूछना चाहोगे वो उस बिजनेस की पूरी डिटेल मिलेगी हमारे पॉडकास्ट हाँ। में। चलो, ओके, तो थैंक भाई, यू, बाय ओके, बाय। थैंक यू, मिलते लव हैं यू, राम अगली राम। बार। जय श्री राम।